स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज MCQs डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। दिस इज द पार्ट 3। इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स और अपलोड कर दिए हैं, उनको भी आप जरूर देखिए। आपकी जो नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके अंदर ये क्वेश्चंस बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न कॉलम का मिलान कीजिए। आजकल आपने देखा होगा नीट के एग्जाम के अंदर ऐसे मैच द कॉलम्स आते हैं, तो मैच करवा के देखते हैं। ये कॉलम कॉलम 1 और कॉलम 2। हाइलोयूरोनिडेज, आप सब जानते हैं कि हाइलोयूरोनिडेज जो होता है वो अंड झिल्लियों को तोड़ने का काम करता है। और कौन रिलीज करता है? तो एक्रोसोम जो होते हैं, राइट, वो जाकर और अंड झिल्लियों को तोड़ने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो हाइलोयूरोनिडेज जो है वो किससे संबंधित होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन से संबंधित होगा। कॉर्पस ल्यूटियम, पीत पिंड, किससे संबंधित है? तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। यू ऑल नो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खाली ग्राफिन पुट्टिका जो है वो एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में बदल जाती है और उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को स्रावन करता है। कोलेस्ट्रम सब लोग जानते हैं, खीस कहते हैं इसे। प्रथम दूध जो कि प्रसव के बाद में माँ से जो प्रथम बार दूध बाहर निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और एंट्रम, आप सब जानते हैं कि एंट्रम एक गुहा है। एंट्रम एक गुहा है जो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर पाई जाती है। तो मैच करवा के देखें, ए का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अपन ने मैच किया है 4। बी का क्या होना चाहिए? 3। सी का क्या होना चाहिए? दैट इज 2। और डी का क्या होना चाहिए? 1। तो यस, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है सी। क्लियर है? हाइलोयूरोनिडेज एक्रोसोमल रिएक्शन से संबंधित है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। कोलेस्ट्रम मेमोरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एंट्रम ग्राफिन फॉलिकल के अंदर पाई जाती है जो कि एक कैविटी है। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 2, शुक्र जनन। सभी जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के नियंत्रण में सम्मिलित होने वाले हार्मोन के नाम। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? LH व FSH, आपने सुना होगा। LH और FSH को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जनन हार्मोन के नाम से जानते हैं। केवल टेस्टोस्टेरोन तथा LH और केवल LH। कई बच्चे मालूम है क्या गलती करते हैं? शुक्र जनन की बात आती है तो उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि शुक्र जनन है तो टेस्टोस्टेरोन होता होगा। अरे भाई, टेस्टोस्टेरोन जो है वो कोई शुक्र जनन की क्रिया को थोड़ी कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन तो नरों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। इज इट क्लियर? तो शुक्र जनन के नियंत्रण में सम्मिलित होने वाले जो हार्मोन है वो बेस्ट ऑप्शन है LH व FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व पुट्टिका प्रेरक हार्मोन सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। शुक्र जनन की क्रिया का नियंत्रण जो है वो इन हार्मोन के द्वारा होता है, तभी तो इन्हें जनन हार्मोन या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। आपको मालूम होना चाहिए 23 क्या है? n नंबर है। ह्यूमन बींग्स के अंदर 2n नंबर इज 46, यू ऑल नो। और n नंबर जो होता है वो क्या होता है? 23। तो शुक्राणुजन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया में नो, स्पर्मेटोगोनिया तो डिप्लॉइड सेल होती है। युग्मनज डिप्लॉइड सेल होती है। द्वितीय कंडक सेकेंडरी oocyte। आपको मालूम है कि प्राथमिक oocyte के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। तो सेकेंडरी oocyte अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से बनी है और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम रिडक्शन डिवीजन होता है, तो ये N होगा। और अंड जननी यानी कि oogonia, नहीं, oogonia 2n है, जाइगोट 2n है, स्पर्मेटोगोनिया 2n है, लेकिन द्वितीय कंडक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से बनता है और वो कैसा होता है? N। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो होना चाहिए द्वितीय कंडक, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, तूतक एक परिवर्तनीय अवस्था है। तूतक जानते हो इसको क्या बोलते हैं? मोरूला। जब अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाते हैं तो आपको सबको मालूम है कि जाइगोट से सबसे पहले मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनती है और फिर उसके बाद में क्या बनती है? गैस्ट्रूला बनती है। मतलब सबसे पहले जो है वो तूतक बनता है, मोरूला बनता है, उसके बाद में ब्लास्टूला या कोरक पुट्टी या ब्लास्टोसिस्ट बनती है और उसके बाद में गैस्ट्रूला बनता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखते हैं, तूतक एक परिवर्तनीय अवस्था है।
युग्मनज और कोरक पुट्टी के मध्य, यस, तूतक के बाद में कोरक पुट्टी बनती है, राइट, और युग्मनज और कोरक पुट्टी के मध्य होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। गैस्ट्रुला व कोरक पुट्टी के मध्य नहीं, अंतरोपण के पश्चात या अंतरोपण और प्रसव के मध्य की अवस्था। याद रखना, तूतक एक परिवर्तनीय अवस्था है, युग्मनज और कोरक पुट्टी के मध्य। युग्मनज में जब विदलन होते हैं तो 8 से 16 कोश की एक अवस्था बनती है जिसको तूतक कहते हैं, और तूतक के ठीक बाद में क्या बन जाती है, कोरक पुट्टी। तो युग्मनज और कोरक पुट्टी के मध्य कौन होगा, तूतक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रसव के संकेत उत्पन्न होते हैं, मतलब पार्चुरेशन के जो सिग्नल्स है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, अपरा व पूर्ण विकसित भ्रूण के द्वारा, दोनों से। एनसीईआरटी जाके देखिए, लिखा हुआ है कि पार्चुरेशन के लिए प्रसव के जो संकेत होते हैं वो अपरा और पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों से उत्पन्न होते हैं। मात्र पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न ऑक्सीटोसिन द्वारा, ये तो कहीं नहीं पढ़ते हैं, केवल अपरा के द्वारा या केवल पूर्ण विकसित भ्रूण के द्वारा। तो याद रखना, प्रसव के जो संकेत उत्पन्न होते हैं वो अपरा यानी कि प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड जो फीटस होता है, पूर्ण विकसित भ्रूण होता है, दोनों से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो प्रथम होना चाहिए ए। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है, अपरा के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा और पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के द्वारा। हमेशा याद रखना, रिलैक्सिन जो होता है वो ओवरी के द्वारा रिलीज होता है। कई लोगों को ये मालूम नहीं होता है और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और कई लोग अपरा लिख के आ जाते हैं। अपरा नहीं लिखना है, एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा, ओवरी के द्वारा, यानी कि अंडाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है बी। क्लियर। और रिलैक्सिन जो होता है वो प्रसव के अंदर मदद करता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस को ये क्या करता है, चौड़ा करता है। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या था भाई, बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर हैं, तो इनको जरूर कीजिएगा एक बार प्रैक्टिस, आपको नीट के अंदर फ़ायदा मिलेगा। मैं आने वाले दिनों के अंदर भी नीट के पहले बहुत सारे एमसीक्यूज़ के वीडियो मैंने अपलोड कर भी दिए हैं, उनको भी देखिए, और आने वाले दिनों में भी एमसीक्यूज़ के बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उनको जरूर देखिएगा। सो थैंक्स अ लॉट।